हो गया। जय हिंद, मैं शशि प्रकाश मार्गदर्शन एकेडमी से, और आप लोग को आज हम पॉलिटिकल साइंस का भाग 2 लाए हैं। इसमें है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत आप लोग कल गया था पहला चैप्टर भारतीय संविधान, आप लोग उसको बहुत अच्छा प्यार दिए हैं वीडियो को, और सब लोग अपने ग्रुप में शेयर करिए उसको और समझिए, ध्यान से रटने का कोशिश कम करिए आप लोग। और आज हम लोग संविधान के स्रोत, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन हम गारंटी दे रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और आप लोग इसको ध्यान से समझिए। हम समझा के पूरा बताएंगे, जितना लिखे हैं इसके सिवा भी हम अदर क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा हम क्वेश्चन आप लोग को कवर करेंगे। 10 से 12 मिनट हमको टाइम दीजिए, आप लोग का पूरा संविधान का स्रोत हम खत्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हम लिए पहला, इसमें लिखे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ पे क्यों लिए हैं, क्यों लिखे हैं यहाँ पे कि देखिए टोटल हमारे संविधान में 395 आर्टिकल है, 395। इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है 250 अनुच्छेद। इसमें और एक शब्द इसमें न्यायपालिका, ये भी लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। सीएजी कैग जो आर्टिकल नंबर 148 में है, आर्टिकल नंबर 148 में कैग की व्यवस्था। लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं यूपीएससी, ये भी लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। और इसमें क्वेश्चन बोलता है कि लोक सेवा आयोग यूपीएससी का चर्चा किस भाग में, तो भाग नंबर 14 में है, आर्टिकल नंबर 315 में है। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगला हम देश लिए हैं अमेरिका। आप लोग देखिए ध्यान से सुनिए और समझिए, 15 से 10 मिनट में आप लोग का क्वेश्चन को पूरा हम कवर कर देंगे संविधान का स्रोत के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया है प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही बोला जाता है प्रेम्बल, हम भारत के लोग। क्वेश्चन बोल देता है कि हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, तो लोग समझते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। प्रस्तावना को ही बोला जाता है हम भारत के लोग, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर केवल 61 में। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद का चर्चा आर्टिकल नंबर 63 में है। और आर्टिकल नंबर 64 में क्या है, राज्यसभा उपराष्ट्रपति इसका क्या नाम है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आर्टिकल नंबर 64 में। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 65 में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 65 में यह बात कहा गया है कि अगर भारत का राष्ट्रपति न हो, उसके हैसियत के रूप में भारत का उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, आर्टिकल नंबर 65 के तहत। आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल नंबर 69 में उसका निर्वाचन है, ये भी आप लोग समझिएगा। अगला है जनहित याचिका। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं PIL। जनहित याचिका भी लिया गया है अमेरिका से, जनहित याचिका भी अमेरिका से लिया गया। ध्यान से देखिए और समझिए क्या हम बता रहे हैं। पहली बार देखिए जनहित याचिका का स्रोत स्थापना 1986 में किया गया था, 1986 में। लेकिन इसके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस दशक में स्टार्ट हुआ था, तो 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ था। 1980 का दशक का मतलब होता है 10 साल का वेरिएशन, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1986 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था PN भगवती। कौन थे, PN भगवती। तो क्वेश्चन बोलता है कि भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है, तो PN भगवती को माना जाता है। आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए जितना हम क्वेश्चन लिखे हैं उसके अदर भी क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1986 में न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बोला है स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, भी अमेरिका से लिया गया है। देखिए यथोचित विधि प्रक्रिया, देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन देता है, हम बता रहे हैं, देखिए समझिएगा। अगर बोलेगा यथोचित विधि प्रक्रिया, एक बोलता है विधि निर्माण प्रक्रिया, एक बोलता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तीनों के बारे में हम बताएंगे, पहले समझ लीजिए इसको। यथोचित विधि प्रक्रिया बोलेगा, अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने का व्यवस्था, ये भी अमेरिका से लिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वही अमेरिका जहां के वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप कौन है, वहां के राष्ट्रपति हैं 47वें नंबर के। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता कब मिला था, 4 जुलाई 1776 को। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, विधि का शासन। संसदीय शासन प्रणाली वहीं से लिया गया है। एकल नागरिकता, हम लोग के इंडिया में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का निर्माण प्रक्रिया ये भी लिया गया है अमेरिका से, अरे क्या नाम है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से। लेकिन एकल नागरिकता इंडिया में देखिए स्विट्जरलैंड है, वहां पे दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में भी दोहरी नागरिकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन इंडिया में एकल नागरिकता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। मंत्रिमंडल व्यवस्था ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा, समझिए ध्यान से। ठीक है, चलिए अगला देश लिखे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बारे में सुनिए। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आप लोग को पता है 3 राजधानी है। प्रशासनिक बोलेगा प्रेटोनिया, न्यायिक बोलेगा ब्लूम फाउंटेन, और विधायी बोलेगा केप टाउन। और वहां की मुद्रा है रेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा तो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन नामांकन बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया है। आप लोग बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि नामांकन कहां से लिया गया है, निर्वाचन कहां से लिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन नामांकन बोलेगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन तो आयरलैंड से लिया गया। हम आगे बताएंगे, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए हाँ, संविधान संशोधन भाग नंबर 20 में है, आर्टिकल नंबर 368 में, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। हमारे संविधान का सबसे छोटा भाग भाग नंबर 20 है, और सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो भाग नंबर 5 है, जिसमें आर्टिकल है 52 से 151 लगभग 151 लगभग आप लोग को 90 प्लस 99 लगभग 100 प्लस है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 100 आर्टिकल है। सबसे बड़ा भाग संविधान का भाग 5, सबसे छोटा बोलेगा तो भाग 20, जिसमें संविधान संशोधन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस। फ्रांस देश, फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी के तट पे। इस यहाँ से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का नारा भी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है 1789 में। आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, तो स्वतंत्रता बोलेगा 5 प्रकार की है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय बोलेगा 3 प्रकार की, समानता बोलेगा 2 प्रकार की। आप लोग इसको रट लीजिए एकदम। प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार, न्याय 3 प्रकार, समानता 2 प्रकार। आगे हम बताएंगे कौन कौन है। अगला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची को आप लोग जानते होंगे, इसमें पहले 47 को विषय था, वर्तमान में 52 को विषय है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्यसभा का विषय 5 को उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। समवर्ती सूची आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 108 में। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता बोलेगा तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, आर्टिकल नंबर 118 के 4 में। आप लोग इसमें ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल नंबर 104 में यह बात कहा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और प्रस्तावना की भाषा भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रस्तावना बोलेगा अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, समझिए ध्यान से। प्रस्तावना बोलेगा अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा शब्द लग जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया से, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जिसको बोलते हैं निर्वाचन रीति, आर्टिकल नंबर 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, लेकिन निर्वाचन रीति बोलेगा तो 55 में। 56 में क्या है, कार्यकाल है राष्ट्रपति का। 57 में क्या है, आप लोग का उनका पुनर्निर्वाचन है। 58 में क्या है, योग्यता की है। और 60 में क्या है, शपथ है। 61 में महाभियोग है। आप लोग जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा संविधान के स्रोत चैप्टर से। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बताए थे, संयुक्त अधिवेशन 108 में बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, आर्टिकल नंबर 104 के तहत। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। हम देखिए सब शुरू में बोले थे, नामांकन बोलेगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से, आयरलैंड से, लेकिन निर्वाचन बोलेगा तो साउथ अफ्रीका से। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन नामांकन बोलेगा तो आयरलैंड से। आप लोग सभी लोग ध्यान से इसको समझिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था लिया गया है, राज्यपाल का पद लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल का पद है लेकिन नियुक्ति करता है 155 में राष्ट्रपति। और शीर्ष शक्तियां केंद्र के पास होगी, कनाडा से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है। और जीएसटी प्रक्रिया जो हम लोग इंडिया में जीएसटी लगा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 जुलाई 2017 को जो इंडिया में लगा था, ये कनाडा से लिया गया, लेकिन सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रूस सबसे मूल कर्तव्य, सबसे अधिक पूछा जाता है, मूल कर्तव्य कहां से ले गया है? रूस से। किस भाग में है? भाग 4 के क में है। 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 10 को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। फिर उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। आर्टिकल नंबर 21 का ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। चलिए ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भी बताएं कि न्याय 3 प्रकार का है। प्रस्तावना में कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। समानता बोलेगा 2 प्रकार की है, स्वतंत्रता बोलेगा 5 प्रकार की। आप लोग ये भी ध्यान देगा, न्याय 3 प्रकार का रूस से लिया गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। और जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, यहाँ पे आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसके बाद लास्ट है जापान, आप लोग को बता के हम वीडियो को लास्ट करेंगे। ध्यान से समझिएगा और इसको देखने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट से, चाहे क्या नाम है, घटना चक्र से क्वेश्चन लगाइएगा। अगर एक भी क्वेश्चन बोलिएगा छूटेगा तो मेरे कमेंट में आप लोग कमेंट करिए कि हाँ सर क्वेश्चन छूट गया। सुनिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिखे आपातकाल के समय मूल अधिकार, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 359 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 358 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं आप लोग इसको भी समझ लीजिए। आर्टिकल नंबर 359 में यह बात कहा गया है कि भारत में जब भी आपातकाल लगेगा, आपातकाल इंडिया में 3 बार लगा है, 1962, 71, 75। ठीक है, 359 के तहत जब भी आपातकाल लगेगा, मतलब तो आर्टिकल नंबर 20 और 21, आर्टिकल नंबर 20 और 21 को राष्ट्रपति मतलब जो आर्टिकल नंबर 20-21 से उसको छोड़ के बाकी सभी जितना भी आर्टिकल है उसको क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। लेकिन 20-21 कभी भी रद्द नहीं होगा। 359 में यह बात कहा गया है, 359 में। लेकिन 358 में क्या कहा गया है? बड़ी कंफ्यूजन होता है। 358 में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 19 में जो 6 को मौलिक अधिकार है, वो बाकी सब, मतलब सबको छोड़ के 358 जो आर्टिकल वाला है बाकी सब रद्द हो सकता है। 358 में कहा गया है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने आप निलंबित हो जाता है। 358 में यह बात कहा गया है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है जापान की राजधानी टोक्यो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अब सुनिए, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा, ध्यान सुनिएगा, जापान। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, अब विधि यथोचित प्रक्रिया बोलेगा अमेरिका। आप लोग जितना भी हम क्वेश्चन बताए हैं, आप मेरे वीडियो को प्यार दुलार दीजिए और अपने दोस्तों में कहीं भी जो भी पढ़ने वाले बंदे हैं, भाई हैं, उनको शेयर करिए और मेरी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और उसको समझिए। और मैं शशि प्रकाश आप लोग को जितना भी बताए हैं, इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव सेट लगाइएगा, समझिएगा जितना हम बताए हैं, रटने का कोशिश मत करिएगा। चलते हैं, जय हिंद, बाय।